नमस्कार। डे 7 में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है और आज की हम क्लास में देखने वाले हैं टेंसेज। आज मेरी तबीयत एकदम सही हो चुकी है और अब मैं बिल्कुल आपको डेली पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ेंगे टेंस इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम स्टार्टिंग में बस प्रेजेंट टेंस और ये सिंपल पढ़ेंगे और मैं बता दूं ये बिल्कुल बेसिक्स ही है और हो सकता है आपको डे 10 तक ज़्यादा कुछ जो है देखने ना मिले, लेकिन डे 10 से एक भी क्लास में मत करना, क्योंकि डे 10 से अब हम क्लास बिल्कुल ऐसी क्लासेस शुरू करेंगे ना, वहाँ से आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। भले आपको इंग्लिश आती हो, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती हो, लेकिन आपको डे 10 से कुछ भी मिस नहीं करना है। अगर आप अभी से यहाँ से सीख रहे हो तो फिर तो भाई बहुत अच्छा है, लेकिन डे 10 से एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। आज है डे 7। डे 7 का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस भाई, टेंस ने अच्छों का दिमाग खा रखा है भाई, पता है। टेंस से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मैं भी शुरू में बहुत परेशान रहा, लेकिन अब मैं टेंस से बिल्कुल नहीं डरता हूँ भाई। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही सरल चीज़ है। तो पहले देख लेते हैं टेंस होते क्या है। टेंस का मतलब होता है भाई काल, समय बिल्कुल भाई, टाइम होता है। टेंस का मतलब ही टाइम होता है, समय होता है, काल होता है। टेंस यानी वो सिस्टम है जिसे हम टाइम या एक्शन एक्सप्रेस करते हैं। टाइम प्लस एक्शन, यानी कि टाइम बताया और कब बताया, यानी मतलब काम कब हुआ, हो रहा है, होगा, वो सब भाई, सब कुछ हम टेंस से ही चल रहा है, सब कुछ टाइम। टेंस मतलब टाइम, सिंपल शॉर्ट में। अब मेन टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं भाई, याद रख लो, क्योंकि भाई कुछ भी होता है वो 3 ही प्रकार में होता है। प्रेजेंट यानी ये हो रहा होगा, यानी अभी का काम। पास्ट यानी हो चुका या हो गया भाई, पहले कुछ हो गया, ठीक है, ये दूसरे का यानी पहले का काम। एंड फ्यूचर यानी आगे काम होगा, यानी कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं, यानी अगर मैं देखूं मैं खाना खा रहा हूं, यानी मैं प्रेजेंट में खाना खा रहा हूं, वर्तमान में खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा था यानी मैंने खाना खा चुका है भाई, मैं खा चुका हूं, तो वो पास्ट हो गया, भूतकाल हो गया। अब भाई मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा, अभी खाया नहीं है, मैं खाऊंगा, यानी वो भविष्य यानी फ्यूचर में खाऊंगा ना, क्योंकि भले 10 मिनट बाद खाऊंगा लेकिन फ्यूचर में खाऊंगा। और हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी हाँ बिल्कुल कोई भी ये टेंस है ना, जैसे ये हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट एंड ये फ्यूचर, ये 3 अपने जो टेंस हैं इनके ना 4 पार्ट होते हैं। कौन से? सबसे पहले सिंपल होता है, जैसे हम बोलते हैं इंडिफिनाइट, ओके। उसके बाद एक होता है कंटिन्यूअस, जो क्या बोलते हैं यार, प्रोग्रेसिव, ठीक है। एंड उसके बाद एक होता है परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों के सेम पार्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम पहले प्रेजेंट ऐड कर देंगे, यानी पहला है तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इस तरीके के हर टेंस के, यानी ये पास्ट है तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का सेम, फ्यूचर क्या हाल रहेगा कि भाई फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इसको सिंपल में भी बोल सकते हैं एंड इंडिफिनाइट भी बोल सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल, जैसे हम इंडिफिनाइट टेंस बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस। डेली बोलचाल में 50% यही यूज़ होता है भाई, यही याद कर लो, 50% तो यही आता है डेली की बोलचाल में। हम डेली क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, सब कुछ भाई 100%। यानी पॉजिटिव सेंटेंस, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव। एंड इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ, डेली आपको 15 वर्ब्स देता हूँ, ठीक है, और ये PDF भी आपको डेली टेलीग्राम पे दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 लगता है, ई या ES लग जाता है, ठीक है। ये वो वाले है, ठीक है, सेंटेंस है। विद द ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ES या ES लगा देते हैं, जैसे कि और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बस एक बार देख लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड में बैठा लो भाई, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ ही आप जो सेंटेंस बना पाओगे। चलो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। एग्जांपल है ये एक, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, वी वॉच TV, वी प्लेज। अब यहाँ पे प्लेज आ गया, ठीक है। ही प्लेज, ही मतलब एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट एंड यहाँ पे सी आ गया, तो सी रीड्स बुक, रीड नहीं आया, रीड्स आ गया, क्योंकि एस लग गया, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। उसके साथ इट्स रेन इन जुलाई, ठीक है। ये मतलब एक ऐसा सिंगुलर टाइप का सब्जेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे एस लग जाता है, जैसे कि यहाँ इट आया है तो वहाँ भी लग गया।
अब यहाँ लिखा है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब अपोजिट होता है, ये यहाँ पे नॉट आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई, इसका डूडस लगा दो स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट प्लस डूडस, एंड उसके बाद नॉट लगा देना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म में आपको कब से याद करवा रहा हूँ, एंड ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लेते हैं तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो डू नॉट को हम ना एक और तरीके से लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं डोंट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और लिखा है देखो, वी डू नॉट वॉच टीवी, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि हम टीवी नहीं देखते, ठीक है। उसके बाद ही डज नॉट होता है, ठीक है, डजर्ट, तो इसको अगर आप डजंट पढ़ रहे हो मेरी तरह तो वो गलत है, ये डज नॉट होता है, डज नॉट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड शी डज नॉट रीड अ बुक, ओके। इस तरीके से ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं। सिंपल यहाँ पे नॉट लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और स्ट्रक्चर वगैरह सेम रहता है। इंट्रोगेटिव यानी जिसे हम क्वेश्चन वाचक शब्द भी बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, डूडस आगे आ जाता है, इसमें सब्जेक्ट बीच में आ जाता है और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर सिंपल टेंस है तो टेंस को पहचानना हम आगे पढ़ेंगे, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, एंड अगेन देखते हैं डू दे, चलो तो अब हम आगे देख लेते हैं, डू दे लिव इन दिल्ली, क्या वो दिल्ली में रहते हैं। उसके बाद आगे है डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। ये कुछ एग्जाम्पल है क्वेश्चनवाचक वर्ब। जो क्वेश्चनवाचक शब्द होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता है भाई, डूडस आगे आ जाता है बस, और कुछ भी नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और भाई इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पता है, एक एक पॉइंट मिस कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर ES आया है ना तो वो क्यों आया है, ठीक है। अगेन सेकंड टॉपिक इज हमारा डज सी रीड्स अ बुक, ये वही एग्जाम्पल है, इसमें वही क्वेश्चन मार्क आया लास्ट में, डूडस आ गया, ये हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो WH वर्ड प्लस डूडस, ये आगे का एग्जाम्पल है, ठीक है। WH वर्ड यानी अगर क्यों वाला शब्द आ रहे हैं ना, सो WH वाले अगर वर्ड आ रहे हैं तो वो आगे आएंगे हमेशा, आगे खींच देना भाई, बस सिंपल, आगे का सेंटेंस कुछ भी बोल देना। तो WH वर्ड प्लस डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अगेन व्हाट डू यू ईट, क्या खाना चाहोगे या खाते हो, ठीक है। एंड व्हेन डज ही स्टडी, वो पढ़ाई कब करता है। अगेन रूल्स, भाई रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रूल्स के बिना आप गलत नहीं बोल सकते हो, ठीक है। रूल्स अगर फॉलो करोगे तो ही सही रहेगा, वरना आपकी इंग्लिश वही टूटी फूटी बनी रहेगी। तो यहाँ पे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब में ई या ES लगेगा। अगर जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि इस तरीके ये सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तब वर्ब में हमेशा S या ES लग जाएगा। यानी कि ही प्ले, तो प्ले का प्लेज हो गया, प्लेज फुटबॉल। सी वॉच, यानी वॉच में देखो वहाँ पे ES लग गया, वॉच है। उसके बाद एक और, राम गोज टू स्कूल, गोज, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे लिखा है देखो I, we, they, you, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके वर्ब में E या ES नहीं लगेगा। यानी लिखा है I play क्रिकेट, एंड अगेन दे गो टू मार्केट। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हमेशा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही डज नॉट प्लेज, ये नहीं आएगा, ही डज नॉट प्ले आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 डेली यूज सेंटेंस जो स्पोकन प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। आई गेट अप एट 7 o'clock, एंड अगेन देख लेते हैं, ठीक है। आई गो टू स्कूल एंड आई गेट अप एट 7 o'clock। इस तरीके की कुछ डेली स्पोकन जो सेंटेंसेस है वो हम डेली बोलते हैं। एंड अगेन देखते हैं, सी हेल्प्स हर मदर, सी हेल्प्स फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग, दे वॉच मूवीज ऑन संडे, डू यू स्पीक इंग्लिश, डज ही लिव इन दिल्ली, डू यू आई डोंट लाइक टी, सी डजंट वॉच TV। आज के 15 नए वर्ब मैं आपको डेली 15 वर्ब देता हूँ, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीड, रीडिंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग,
ईट एट ईट एंड ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक ड्रंक ड्रंक, ये पूरे के पूरे रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई इसको एक बार पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ब्रश ब्रस्ट ये न्यू है, ठीक है। बाथ 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 बाथिंग ये भी न्यू है। टीच टॉट ये पुराना है, ठीक है। लर्न लर्न लर्नट भी होता है लर्न का, ठीक है। एंड लर्नेड एंड लर्नड बाय बॉट बॉट बाइंग। सेल सेल वाला भी ये दोबारा रिपीट हुआ है। लिव लिव लिव्ड लिव्ड लिविंग ये भी रिपीट हुआ है। वर्क वाला एन्जॉय 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 एन्जॉइंग, ठीक है। ये रिपीटिव है। एंड अगेन ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको डेली देता हूँ। टेंस की डेफिनेशन, टेंस के मेन 3 प्रकार कौन से हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखिए। सी इट किट के साथ वर्ब में क्या चेंज होता है। सेंटेंस सही कीजिए। ही प्ले क्रिकेट एवरीडे नेगेटिव फॉर्म बनाइए। सी रीड्स अ बुक इंट्रोगेटिव बनाइए। यू लिव इन दिल्ली WH वर्ड बनाइए। ही प्लेज फुटबॉल वेयर लगा के आपको WH वर्ड बना देना है, ठीक है। 9 सेंटेंस बनाइए। आई गो टू स्कूल डेली, अरे भाई इसमें आंसर नहीं दे दिया मैंने, ठीक है। फिर भी आपको ये सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाइए। दे आप TV एट नाइट, ठीक है। इसमें आपको बीच में वर्ड देखना है, वो आपको वो दिख भी रहा है क्या वर्ड भरना है आपको, ठीक है। उसके बाद वर्ब ईट के 4 फॉर्म लिखना है। वर्ब स्लीप के 2nd फॉर्म लिखना है। वर्ब ड्रिंक के 3rd फॉर्म 3 फॉर्म लिखने हैं, ठीक है। एंड वर्ब बाय का ING फॉर्म लिखना है। एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपना एक छोटा डेली रूटीन लिखिए, 3 से 4 लाइन में लिखना है। अब आपका होमवर्क देख लेते हैं, थोड़ा सा होमवर्क। स्पीकिंग टास्क प्रेजेंट सिंपल टास्क का यूज़ करके अपना डेली रूटीन एग्जाम्पल बताइए। आई get up at 7 AM, I brush my teeth, I go to college, I study, I play cricket, I sleep at 11 PM। इस तरीके से आप अपना रूटीन बताइए। राइटिंग का थोड़ा सा टास्क बनता है। 10 सेंटेंस लिखिए, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 इंट्रोगेटिव एंड सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना है आपको। Day 7 कंप्लीट। अभी तो हमने बहुत जल्दी कंप्लीट किया है, क्योंकि अभी हम आगे Day 10 से पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।